Hello everyone, welcome back. Welcome back to my channel. Today, in this video, we are going to learn the poem Canvas of Soil from class 9th English Kaveri book written by Maya Anthony. Before we begin, let's understand the title of the poem Canvas of Soil. Canvas is the surface on which the artist paints the picture, and soil means the earth. So, the title Canvas of Soil suggests that the soil is like an artist's canvas on which nature creates its beautiful artwork. The poem celebrates the beauty of nature and the hard work of gardeners. It teaches us that a garden is not just a place where plants grow, but a living work of art created with love, patience, and creativity. मतलब ये कविता बताती है कि माली एक कलाकार की तरह होते हैं। वे बीज बोकर, पौधों की देखभाल करके, फूल उगाकर धरती को एक सुंदर चित्र में बदल देते हैं। बागीचा केवल पौधों का समूह नहीं होता, बल्कि प्रकृति और मानव की कला का एक अद्भुत संगम होता है, जिसमें मेहनत, धैर्य और देखभाल के सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि कवित्री माया एंथनी हमको क्या बताना चाहती हैं कविता के माध्यम से। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप। कवित्री धरती की तुलना एक चित्रकार की रंगों की तख्ती, पैलेट होती है जिसमें एक चित्रकार अपने रंगों को रखता है, उन्हें दो रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाता है। ये धरती बहुत उपजाऊ और गहरी है। माली अपनी सुंदर बागीचों के सपनों, योजनाओं, आशाओं को बीजों के रूप में इस मिट्टी में बोते हैं। धीरे धीरे उनके सपने मिट्टी में समा जाते हैं। सीप मतलब होता है समा जाना, अंकुरित होने लगते हैं। जैसे कोई कलाकार अपनी कल्पना को कैनवास पर उतारता है, वैसे ही माली अपनी कल्पना को धरती पर उतारता है। बागीचा पहले माली के मन में जन्म लेता है, फिर मिट्टी में आकार लेता है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। मतलब यहाँ बीजों को चित्रकार के ब्रश के स्ट्रोक कहा गया है। जैसे कि ब्रश के स्ट्रोक से चित्रकार चित्र बनाते हैं, वैसे ही बीजों के माध्यम से माली एक सुंदर बागीचा बनाने का निर्माण करता है। माली सावधानी पूर्वक बीज बोता है। ये बीज बसंत ऋतु के आने की प्रतीक्षा करते हैं, जब वे रंग बिरंगे फूलों और पौधों में बदल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे चित्रकार चित्र बनाते समय हर ब्रश स्ट्रोक को सोच समझकर लगाता है अपनी कल्पना के अनुसार, वैसे ही माली भी हर बीज को सोच समझकर बोता है। धैर्य और मेहनत के बाद ही उसके सुंदर परिणाम का इंतज़ार करता है और उसे सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। ब्लूम यानी खिलना और ब्लॉसम्स होते हैं फूल। जब फूल खिलते हैं तो वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि लगता है मानो किसी कलाकार ने चित्र बनाया हो। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट का मतलब सुबह की धूप और हल्की हवा में फूल झूमते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो नाच रहे हों, नृत्य कर रहे हों। प्रकृति की सुंदरता किसी बनाई हुई पेंटिंग से कम नहीं होती। फूलों की हरकतें, उनकी चमक प्रकृति को जीवंत और आनंदमय बना देती है, खुशनुमा बना देती है। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। तो यहाँ पे रंगों के अलग अलग शेड, छटाएं दिखाई देती हैं। बागीचे में हरे, लाल, नीले रंग के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। ये सब प्रकृति की बनाई हुई एक अद्भुत कलाकृति हैं, जो हमेशा नई और ताज़ा लगती हैं, हर पल बदलती हैं। यही प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। ईच प्लॉट यानी बागीचे का हर छोटा भाग एक बड़े कैनवास की तरह है। वहाँ कला और जीवन दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। चित्र तो केवल सुंदर दिखाई देता है,
आप जितना उसे सुंदर बनाओ उतना सुंदर बन सकता है, लेकिन फिर उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन बागीचा जीवंत भी होता है और सुंदर भी। इसलिए बागीचा एक ऐसी कला है जिसमें सौंदर्य और जीवन दोनों मौजूद होते हैं, यानी वो रियल होता है। In the hands of those who till gardens become paintings still। और ये किसके हाथों की कला है? ये है माली के हाथों की कला। जो लोग मिट्टी को जोतते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, उनके हाथों में साधारण भूमि को भी, साधारण ज़मीन को भी सुंदर बागीचे में बदल देने की खूबी होती है। ऐसे बागीचे किसी सुंदर चित्र की तरह दिखाई ही नहीं देते, बल्कि वो जीवंत होते हैं। इन पंक्तियों में माली की मेहनत को, उसके कौशल की प्रशंसा की गई है। कावित्री ये बताना चाहती हैं कि माली भी एक कलाकार है जो मिट्टी और पौधों की सहायता से जीवित चित्र बनाता है। पूरी कविता में माली को एक कलाकार के रूप में दिखाया गया है। वह बीजों को, रंगों और धरती को कैनवास बनाकर प्रकृति की सुंदर पेंटिंग तैयार करता है। फूल, पौधे, रंग बिरंगे बागीचे उसकी कला और मेहनत का परिणाम होते हैं। इसलिए बागवानी केवल खेती नहीं होती, बल्कि एक सुंदर कला भी होती है। तो आई होप आपको ये कविता का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी समरी और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको इस पोएम का इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।